फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोज़ में हम देखेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध मुख्यतः आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं और इस आपात उपबंध का जो है भाग 18 में जो है आपात का उपबंध किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। आपात उपबंध के का जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है, ये इसका स्रोत क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 प्लस जर्मनी से मिलकर इसका जो है आपात उपबंध का उल्लेख हुआ है भारतीय संविधान में। उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो पूरे देश या किसी एक हिस्से में लागू होता है। आपात 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, जिसके अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 352 में कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात का डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है राज्य आपात, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत जो है, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में यदि जो संवैधानिक विफलता देखने को मिलती है राज्यों के द्वारा, तो वहां पर राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। जैसे वर्तमान समय में मणिपुर राज्य में जो है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके बाद वित्तीय आपात है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है, जो अभी तक एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है। अब अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो यदि देश में युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण होता है, तो उस स्थिति में भारत की आंतरिक जो अशांति होती है, तो यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की जो सैन्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू करना है, तो टोटल जो पावर है अपने हाथ में कैप्चर करने होती है, तो वो देश में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति भी होती है, ये भी आप समझिएगा। सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, ये मूल संविधान में हमारे दिए गए थे। आंतरिक अशांति शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बाह्य आक्रमण की बात करें तो बाह्य आक्रमण यदि होता है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत बुलाकर दोनों सदनों द्वारा जो है, यदि लोकसभा भंग हो तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर जो है ऐसा किया जा सकता है, और विशेष बहुमत बुलाकर बहुमत पारित होने के बाद जो है बाह्य आक्रमण होने के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद प्रत्येक 6 माह बाद संसद के अनुमोदन से जो है इसकी अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है। कितनी बार? एक बार जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। हटाने की बात करें तो लोकसभा के साधारण बहुमत से जो है राष्ट्रीय आपात हलता है। अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा। 1962 में चीन से जब युद्ध हुआ था हमारा, 1962 में, ठीक, 1962 में जो है चीन से युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। इसके बाद 1971 में भारत और पाक के युद्ध के समय हुआ था। फिर 1975 में एक बार आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये राष्ट्रपति शासन जब 1975 में लगा तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद थे, उस समय हमारे राष्ट्रपति। प्रमुख वाद इससे संबंधित क्या है? राष्ट्रीयवाद से। तो मिनर्वा मिल्स वाद संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। आपातकाल न्यायिक समीक्षा के अधीन 355 राज्यों में शांति स्थापित करना केंद्र सरकार का ये दायित्व होता है कि राज्यों में जो है शांति की स्थापना करे। इसके बाद जो हमारा आता है राज्य आपात, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो जो राष्ट्रपति शासन है इसका क्या है? तो यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य द्वारा केंद्र द्वारा निर्देश न मानने पर
356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया की, तो राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है। 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। प्रत्येक 6 महीने में संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी अधिकतम इसका जो है 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर जो है संसद की इस पे मंजूरी जरूरी होती है, तभी उसे एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में लागू हो जाए तो क्या होगा, तो उसका प्रभाव क्या क्या होगा। मंत्रिपरिषद क्या करेगी, बर्खास्त कर दी जाएगी, विधानसभाएं निलंबित हो जाएंगी, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौलिक अधिकार जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो इससे संबंधित बहुत सारे वाद हैं, लेकिन उनसे पहले हम देखते हैं तो प्रथम प्रयोग जो किया गया था राष्ट्रपति शासन जो लगा था 20 जून 1951 में सबसे पहले पंजाब राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया था, और सर्वाधिक बार जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा है। वर्तमान में बात करें तो मणिपुर और यूपी में 10-10 बार जो है संवैधानिक विफलता देखने को मिली है। ठीक, शक्ति विभाजन समाप्त उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हटाना राष्ट्रपति द्वारा कभी भी संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति इसे जब भी चाहे उसे लगे तो उसे हटा सकता है। प्रमुख वाद ESR बम्बई मामला 1945 में 1994 में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी। के बाबू बनाम भारत संघ। ठीक, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को हो जाती है, 6 महीने तक ये प्रभावित रहती है। इसके बाद हमारा जो अंतिम वित्तीय आपात आता है वो वित्तीय आपात है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। अनुच्छेद 360 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी तक कभी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं आई। घोषणा व हटाने का काम राष्ट्रपति, 2 माह के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदन, एक भी बार अब तक प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, एक भी बार अब तक मतलब ये लागू नहीं हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हम प्रावधान की, तो वित्तीय आपात के प्रावधान क्या है। संघ व राज्यों के मध्य कर विभाजन के स्थगित हो जाएंगे। संघ व राज्य कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में इस समय जब भी वित्तीय आपात लगेगी तो संघ या राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्तों में क्या कर दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी। ठीक, अब अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 का मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। यदि अनुच्छेद 358 कह रहा है कि केवल अनुच्छेद 19 प्रभावित होगा, 6 अधिकार निलंबित हो जाएंगे। उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 6 अधिकार जो है हमारे वो निलंबित कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन 19वां जो अधिकार है वो लागू रहेगा। बाह्य आपातकाल में प्रभावित पूरे देश में लागू रहेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 359 कह रहा है कि जो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी क्या है निलंबित कर दिए जाएंगे। 2 आपात स्थितियों में प्रभावित रहेंगे, पूरे देश या किसी एक भाग पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की स्थिति में कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो पूर्णतः निलंबित नहीं होते। तो जिसमें हमारा अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद जो है 21 है, ये निलंबित नहीं होते। बाकी सारे जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार से संबंधित वो निलंबित हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपात उपबंधों की आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मूल अधिकार अर्थहीन है, इससे लोकतांत्रिक आधारशिला नष्ट हो जाएगी। टीटी कृष्णाचार्य कहते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो अर्थहीन है, इससे लोकतांत्रिक आधारशिला क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग की संभावना। BR अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी जो है दुरुपयोग किया जा सकता है इस समय इन अनुच्छेदों के द्वारा। राष्ट्रपति
शासन मृतपत्र के समान है, अम्बेडकर कहते हैं। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक। के.एम. नाम्बियार कहते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ एक धोखा का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक्स है, स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो आज की वीडियोज़ का करते हैं समापन। उम्मीद करते हैं वीडियोज़ में से कुछ न कुछ चीज़ें आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा है, आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अन्य ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि एक वीडियोज़ बनाने में काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे।